बहुत बड़ी कृपा रही, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा रही कि इस गांव में जो लोग अंधेरे में चलते डरते थे उस गांव में जंगल में मंगल हो गए। ये हमारा परम सौभाग्य है। तभी तो इस गांव में भगवान भोलेनाथ का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। लेकिन ये जितने कार्यक्रम सफल हुए, इन कार्यक्रम सफलता, इन मंदिरों से लेकर, इस धाम से लेकर जितनी भी सफलता के कार्यक्रम रहे, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आपके सहयोग के बिना न कोई कार्यक्रम की स्थापना की जा सकती थी, न कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती थी, न पूर्णाहुति की जा सकती थी और न इसका अद्भुत स्थापित किया जा सकता। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे भाभासाओं का, सहयोग रहा आप माताओं बहनों का, सहयोग रहा हर एक छत्तीस कौम के लोगों का। तब जाकर ये बहुत बड़ा एक विद्वान स्थल, विख्यात स्थल आपके सामने खड़ा। आज का जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के कार्यक्रम का जो सफल आयोजन चल रहा है, इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसी सहयोग की कड़ी में मैं एक इतनी बड़ी आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में वही व्यक्ति कुछ कर जानने का माजदा रखते हैं जिसमें कुछ करने का माजदा रखता है। आपके लिए बढ़िया बात यह है कि जब यहाँ से राहगीर चलते हैं, जब मंदिर से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो दुनिया में जल ही एक ऐसी चीज है जिसकी सबको जरूरत होती है। न पानी के बिना दुनिया में कभी जीवन रहा, न विकसित हुआ, न आगे भविष्य में कोई संभावना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने श्री कृष्ण नगर के भाई सुनील कुमार है जो पुरानी है, और भाई धर्माराम जी जो फौजी है यहाँ पधारे हैं। इन लोगों ने यहाँ की लोगों की सुनी, अपनी जन भावनाओं की सुनी, अपने दिल की सुनी, और इन्होंने कम से कम 55,000 रुपए का वाटर कूलर भेंट किया है। बहुत बड़ी सुविधा है। जब आप यहाँ आओगे और जब भी कोई राहगीर यहाँ से गुजरेगा तो आपको बहुत सुंदर, अति सत्य एक प्याऊ के रूप में बहुत बड़ा वाटर कूलर मिलेगा। भगवान इनकी हमेशा यश बरकत करे, इनका लाभ करें। साथियों, दुनिया में उन्हीं व्यक्तियों का नाम लिया जाता है जिन्होंने कुछ किया है। ये धरती मारवाड़ की वीरों की रही है, धरती सूरों की रही है। तभी तो इस धरती के बारे में कहते हैं कि न यहाँ हीरा उपजंत, न मोती उपजंत, सिर कटिया धड़ लड़े तो सूरा निकलत। इस दुनिया में यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण है, किसी प्रकार का कोई प्रकार की संज्ञा है, आप उसको उतार दान के मार्फत से सकते हैं। तभी तो कवि ने कहा था कि कौन है काजल से काला और कौन है धरती से भारा, कि कलंक है काजल से काला और पाप है धरती से भारा। दुनिया में यदि सबसे बड़ा किसी पे कोई दिक्कत है तो आपके किए हुए कर्म है, आपके किए हुए अच्छे कार्य है। तभी तो कहा था, किसी कवि ने आगे हमेशा के लिए कहा था कि भी जितनी भी आगे की संज्ञाएं चलती रही कि आगे ऐसे दानी हुए वचन मुख से छूट गा, धन धान छोड़ने राजकिला छोड़ने उठ गा, अमर रहेगी भाता हमारी जो इंद्र घटाए जो उठ गा। हमेशा नाम उन्हीं व्यक्तियों का लिया जाता है जो कुछ करते हैं। तभी तो हमेशा के लिए मारवाड़ में एक कहावत चली आ रही है कि चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी ने घटियो नी नीर, धर्म किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। आप यदि अपनी गाड़ी कमाई का, आपकी मेहनत की कमाई का, आप अपने पसीने की कमाई का यदि 10 रुपये का सहयोग भी इस मंदिर के निमित्त करोगे तो आपका पैसा, आपका दिया हुआ धन, आपकी दी हुई लक्ष्मी यहाँ आपको 4 गुना रूप में, बरकत के रूप में मिलेगी। इसी कड़ी में, आज के दानदाताओं की कड़ी में भाई हमारे ठेकेदार मदेना आसूराम ने 11,000 रुपए इस मंदिर में आज के निर्माण कार्य में, आज की भक्ति संध्या में दिए हैं। इनके लिए भी इनका तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से हार्दिक इस्तकबाल कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से 11,000 रुपए दिए। और जो पूरू के भामासा है, सबसे बड़े भामासा है मेरे ही परिवार के परिवार श्रेष्ठ सिरमौर श्री गणेशाराम जी जाखड़ ने पूर्व में 1 लाख रुपए इस मंदिर निर्माण में दिए थे और एक एसी लगाई थी 46,000 रुपए की। कुल मिला के इनका 2 लाख के लगभग दान इस मंदिर में आया है। एसी भी आप लोगों के बैठने में काम आएगी, मंदिर भी आपकी शोभा है। संत जी ने जो पूर्व जन्म में अच्छी कमाई की, पूर्व जन्म की इनके भाग्य की रेखाएं थी,
तभी तो संत का अवतरण हमेशा ऐसे घर में होता है जिनकी 3 पीढ़ियों में हमेशा कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं। हमारा परम सौभाग्य रहा कि स्वामी अमरानंद जी जैसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति में दिल का दोष नहीं, दुनिया का दोष नहीं, कोई प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं, ऐसा संत जो हमारी मारवाड़ की इसी गांव की मरुभूमि में जन्म लेकर यदि दुनिया को तारण का, दुनिया को सहारा प्रदान करने का और अपनी जन्मभूमि के प्रति तो इतने आकर्षित है कि यदि ये चाहते तो दुनिया में भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक और कामरूप से लेकर द्वारिका धाम तक फैला हुआ है। ये चाहे तो कश्मीर की वादियों में माला फेर सकते थे, ये कन्याकुमारी की समुद्र की धारा में रह सकते थे, ये अलवर के कठुनर से बाड़मेर के शिव तक कहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भक्ति और चारित्रिक क्षेत्र आपके गांव को चुना, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो मातृभूमि से बड़ा है। यदि दुनिया में बड़े बड़े राजनेता हुए, दुनिया में बड़े बड़े अख्यात विख्यात संत हुए,